जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चे के राज्य सम्मेलन लखनऊ में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन ने किसान मजदूरों की समस्याओं को उठाया। देखिए कादिर अंसारी की ये रिपोर्ट। गांधी भवन में पहुंचे हैं जहां पर संयुक्त किसान मोर्चे का राज्य सम्मेलन हो रहा है और राज्य सम्मेलन में वो बातें तय होंगी जो केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों से वादे किए थे। उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो इन वादों के लिए और जो किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है, जो इन्होंने एमएसपी पे गारंटी बनाने का कानून का हमसे वादा किया था, 750 हमारे किसान शहीद हुए हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया गया है। और खीरी लखीमपुर में जो 3 अक्टूबर को गाड़ी से हमारे किसानों को कुचला था, उसके मुख्य षड्यंत्रकारी अजय मिश्रा टेनी को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसे अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, उसे जेल नहीं भेजा गया है। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, जेल भेजा जाए और 2020 बिजली बिल जो है उसे वापस लिया जाए। उससे जो है आम आदमी को बिजली नसीब नहीं होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद को फ्री देनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, उसका असल कारण क्या है? उसका असली कारण जो है वो जीएसटी है। जीएसटी से 12,000 करोड़ रुपया ये सरकार पहले जो है वसूल कर चुकी है और अब 18,000 करोड़ रुपया इतने वसूल किया है। तो और इससे जो है महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है। साथियों, मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि श्रीलंका के अंदर 600 रुपए तक पेट्रोल और डीजल बिक गया। पाकिस्तान में 300 रुपए तक जो है पेट्रोल डीजल बिक रहा है और हमारी सरकार ने 9,000 करोड़ रुपया इस पेट्रोल डीजल से जमा किया है। तो ये सरकार उन्हीं देशों की स्थिति हमारे देश में, भारत में पैदा कर देना चाहती है और हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना चाहती है, जिसे बचाने के लिए हमें जो है ठोस आंदोलन चलाना पड़ेगा। अब ऐसे मात्रा प्रणाली जो है वो जो है कंपनियों के हाथ में दे दी जाएगी, सरकार उससे अपना हाथ पीछे खींच लेगी। ये 3 कानून क्या थे? ये खेती पे हमला थे, ये जमीन छीनने की योजना थी और ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर हमला था। हमारे बहादुर किसान इन तीनों सवालों पर इनके खिलाफ लड़े, एक देशभक्ति की स्थापना करी, जिस ऐसे आंदोलन की स्थापना करी जिस आंदोलन ने मोदी सरकार को तो मजबूर किया ही। बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने उसकी तुलना 1857 के करनी शुरू कर दी। इसके बगल में इसके युग की एक निशानी रेजिडेंसी के बगल में हम लोग बैठ के ये वर्षी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने 1947 के आजादी के आंदोलन से उसकी तुलना शुरू करी, उसको एक देशभक्ति का आंदोलन कहा, जो देश की धरती को बचा रही थी कंपनियों से, देश की फसल को बचा रही थी कंपनियों से, देश की मंडियों और खाने के वितरण को जो है कंपनियों से बचा रही थी। ये तमाम सवाल जो है लागत के दाम लगातार आज बढ़ रहे हैं, खाद बीज के दाम बढ़ रहे हैं, नैनो यूरिया बेचा जा रहा है, जबरदस्ती जो है बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ा दिए गए थे, अभी चुनाव की वजह से थोड़े रुके हुए हैं। ये तमाम लागत के दाम जिसका बोझा किसानों पर पड़ता है, ये जो है बढ़ाने की उसकी योजना है। तमाम पूरे देश को जो है बेबसी और बेबस मजदूर के रूप में कॉर्पोरेट के हवाले करने की स्थिति बना रहे थे और ये तमाम चीजों के खिलाफ लड़ने वालों के ऊपर अब इन्होंने जो व्हाट्सएप नेटवर्क खोले हैं, जो न्यूज क्लिक की जो FIR है उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन वो किसान जो आंदोलन था, जो 3 कानून के खिलाफ आंदोलन था, 3 कानून हमारे ऊपर लादे गए, ऐसे समय पर लादे गए जब हमारी बेबसी थी, हमको लॉकडाउन में डाला गया था, हमको जो है आवाज उठाने के लिए रोका जा रहा था। ऐसी स्थिति में पिछवाड़े से 3 कानून अध्यादेश के रूप में आए, बाद में कानून के रूप में आए। मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को कि उन्होंने कोरोना का लॉकडाउन तोड़ा और हमको इस संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाया, जिस संघर्ष की वजह से आज देश कुछ बचा हुआ दिख रहा है। ये जो 3 कानून थे इनको याद करें।
ये पहला कानून था ठेका खेती कानून, जिसमें खेती को कंपनियां ठेके पर करवाएंगी और किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने इन कंपनियों के लाभ का पेमेंट करेगा। ये दूसरा